कुछ आवश्यक सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए विभाग इस वीडियो में हम सम्मिलित होंगे। सबसे पहली सूचना ये है कि हम अपने परमेश्वर के पवित्र मंदिर में हैं और इस बात के गवाह और साक्षी होने के लिए आए। इसलिए आपसे आग्रह है, कोई भी हो, चाहे फोटोग्राफर हो, चाहे कोई भी हो, आपस में बातचीत न करें, बच्चों को नियंत्रण में रखें। यदि आपको ऐसा लगता है कि विवाह से जरूरी कोई बात ऐसी है तो आप चुपके से आप बाहर जाकर अपनी बात को पूरी करके आप अंदर आ सकते हैं। दूसरी सूचना ये फोटोग्राफर्स के लिए कि मोबाइल से फोटो खींचना अलाउड नहीं है, सामने आकर अलाउड नहीं है। आप अपने स्थान पर बैठे बैठे, खड़े होकर भी नहीं, बैठे बैठे आप फोटो खींच सकते हैं। ऊपर पेपर में ना आए, ना ही फोटोग्राफर विवाह की विधि को बीच में रोकें, अपने तरफ से इंस्ट्रक्शन ना दें। माता पिता को भी ऐसा ना घेरे कि उनको दिखाई ना दे। अभी भी ऐसा लग रहा है कि किनारे में लगा उसको सेंटर में आप अपना कैमरा सेंटर करिए ताकि माता पिता परिवार के जन बैठते हैं वो विवाह की विधि को देखने पाए। किसी भी तरह का वितरण, चावल के दाने, थर्मोकोल की कलर बॉक्स अप्लाई काव्यांचल भवन के अंदर न छिड़कें। आप केक कटिंग के समय या पोर्च में आप जैसा चाहें अपनी रीति से आप स्वागत कर सकते हैं। मोबाइल फोन को आप साइलेंट मोड में डालेंगे तो भी ये सिस्टम डिस्टर्ब करता है। हेलो, ये आप ये सब छूना चाहना मत करो। क्यों छू रहे हो उसको? ये बंद करो, इसको सिस्टम में डाल दो। उसको बंद करो। तो इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। हम अपने परमेश्वर के पवित्र मंदिर में, इसलिए किसी भी तरह का आप यहाँ पे कुछ भी फेंके ना, मोबाइल को आप स्विच ऑफ कर दें ताकि किसी भी तरह से पीए सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने सिरों को झुकाएं। रेवरेंड अनूप हमारे बीच में रांची से हैं। उनकी प्रार्थना से आज की विवाह की इस विधि को प्रारंभ करेंगे। फोटोग्राफर फिर से आपसे आग्रह है, आप अपने सिस्टम को थोड़ा साइड करें, बीच में ले लें, उधर पीछे परिवार के बस आप साइड से खींच सकते हैं लेकिन इधर बीच में नहीं है। प्रार्थना में जाएंगे। रेवरेंड अनूप से आग्रह है कि सामने आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता धन्यवाद क्योंकि तेरे लोग प्रभु तेरे पवित्र भवन में उपस्थित हुए हैं। प्रभु यीशु से तूने कहा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहाँ मैं होऊंगा। हाँ प्रभु, तेरे नाम से इकट्ठे हैं, निश्चय प्रभु तेरी उपस्थिति है। हे पिता, हमारे सामने प्रभु दूल्हा दुल्हन उपस्थित आशीष कुमार सुनीश और बंदा वर्गीस प्रभु, ये तेरे नाम से एकत्रित हुए हैं कि प्रभु तेरे नाम से जीवन एक नया अध्याय में प्रवेश करें। दंपति जीवन में हम जानते प्रभु कि कलीसिया का प्रधान है, उसी प्रकार हर एक मसीह परिवार का तो प्रधान होता है। ये प्रभु अपने विवाह प्रभु आपसे सहमति तक सीमित नहीं रहना चाहते, परंतु तेरी आशीष से इसे बढ़ाना चाहते हैं। तेरे नाम से स्थापित कराने के लिए प्रभु आप उपस्थित हैं। पूरी आराधना को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो आशीष दे प्रभु, आराधना अच्छी तरह समझ पाए, तेरे वचन को लोग गहराई समझ पाए, तो हमसे बातें कर प्रभु और समझने का प्रभु, इससे प्रभु हमारा विश्वास और बढ़ाया जा सके और दूल्हा दुल्हन तेरे विश्वास में और बढ़ने पाए। ईश्वर नाम में आमीन। हम सब थोड़ी देर खड़े रहेंगे और मसीह की संग्रह में 219 ये गीत पाया जाता है। इस गीत को प्रभु की महिमा में गाएंगे। हम सब खड़े रहें और खड़े होकर इस गीत को
हे प्यारो, हम यहाँ ईश्वर के सामने इकट्ठे हुए हैं कि इस युवक और इस कन्या का पवित्र विवाह में जोड़े। यह एक आदरणीय दशा है जिसको परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य के लिए ठहराया, और यह उस रहस्यमय एकता का चिन्ह है जो ख्रिस्त और उसकी मंडली के बीच है। इस पवित्र दशा को हमारे प्रभु यीशु मसीह ने विवाह में उपस्थित होने से और उस पहले आश्चर्य क्रम से जो उसने गलील के काना नगर में किया, अभिषेक और शोभित किया। पवित्र शास्त्र में इसकी प्रशंसा इस प्रकार भी की जाती है कि यह सब मनुष्यों में आदर के योग्य है। इस कारण से उचित नहीं है कि कोई बिना सोचे हल्काई से व अपनी शारीरिक इच्छाएं पूरी करने के लिए विवाह करने का हिसाब करे, परंतु आदर और सोच विचार के साथ परमेश्वर के भय में करना चाहिए, और जिन अभिप्रायों से यह ठहराया गया है उन पर भली भांति विचार करना चाहिए। पहली बात है कि वह लड़कों वालों की उत्पत्ति के लिए ठहराया गया है कि उनका प्रतिपालन परमेश्वर के भय और शिक्षा में और उसकी पवित्र नाम की महिमा के लिए हुए। दूसरी बात, वह इसलिए ठहराया गया है कि पुरुष और स्त्री के बीच जो पारस्परिक लगन और प्रेम स्वभाव ही से होता है सो पवित्र किया जाए, और कि वे अपने जीवन भर इस दशा में पवित्रता से रहें। तीसरी बात है, वह उस परस्पर की संगति, सहायता और शांति के लिए ठहराया गया जो सुख में और दुख में भी एक दूसरे से मिलनी चाहिए। हमारे बीच में वर और वधू के रूप में, वर के रूप में आशीष हिमांशु मीन, जो मिसेस अनीमा मीन और मिस्टर मिखाइल मीन के सुपुत्र हैं, और साथ ही साथ वधू के रूप में मोनिका वर्गीस, जो मिसेस ममता वर्गीस और मिस्टर पीजी वर्गीस की सुपुत्री हैं, विवाह के बंधन में बांधे जाने के लिए आए हैं। इनके विवाह की 3 पुकार पूरे हो चुके हैं, फिर भी मसीह विवाह कानून के अनुसार से पुकारा जाना आवश्यक है। साथ ही साथ पुकार होने के साथ साथ इनके विवाह की सूचना नोटिस बोर्ड में भी लगा दी गई है, जो शासकीय नियम है, छत्तीसगढ़ का शासकीय नियम, उसके अनुसार से नोटिस बोर्ड में भी दोनों जगह चरोदा में और सेक्टर 6 भिलाई में लगा दी गई है। फिर भी यह पुकारा जाना आवश्यक है कि इस पवित्र बंधन में यह कन्या मोनिका और यह युवक आशीष हिमांशु जोड़े जाने के लिए आए हैं। इसलिए आप उपस्थित जनों में से कोई जन ऐसा ठोस योग्य कारण बता सके कि जिससे इनका जोड़ा जाना उचित नहीं है, तभी आपको समय है, गवाहों दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में आप अभी प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पर आशीष हिमांशु और मोनिका जोड़े जाने के लिए आए हैं। इसलिए आप उपस्थित जनों में कोई जन ऐसा ठोस योग्य कारण जानते हो कि जिससे इनका विवाह के बंधन में जोड़ा जाना उचित नहीं है, तभी आप अवसर है, गवाहों के साथ दस्तावेजों के साथ आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी चुप्पी इस बात को बताती है कि ऐसा कोई कारण नहीं है, और इसलिए आपसे बात कही जाती है कि आगे को आप हमेशा शांत रहें, और साथ ही साथ ये आग्रह किया जाता है कि इनके लिए प्रार्थना करते रहें कि जो घराना प्रभु में स्थापित हो रहा है, प्रभु की आशीषों का भागी बने, निरंतर बढ़ता चला जाए। दोनों से कहूंगा, दोनों अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। मोनिका और आशीष, मैं तुम दोनों को दृढ़ आज्ञा देता हूँ कि तुम ऐसा कारण जानते हो कि जिससे तुम्हारा पवित्र विवाह में जोड़ा जाना उचित न हुए, जानते कि न्याय के भयानक दिन में जब सबके मन के भेद खुल जाएंगे, तुमको लेकर देना पड़ेगा, तुम उसका अंगीकार करो और इसको निश्चय जानो कि जितने ईश्वर के वचन की सम्मति के अनुसार से जोड़े जाते हैं, यही उनका विवाह है, और उनको ईश्वर उनको इस विवाह के बंधन में जोड़ता है।
दोनों से कहूंगा, दोनों मेरे पीछे पीछे इस बात को बोलेंगे। पहले मेरे पीछे आशीष बोले, आशीष मेरे पीछे बोलेंगे। मैं आशीष हिमांशु में ऐसा कोई कारण नहीं जानता जिससे मेरा विवाह मोनिका के साथ ना हो सके। ये मैं ये सत्यापन करता हूँ। माइक मोनिका को दीजिए। मोनिका मेरे पीछे बोले। मैं मोनिका वर्गीस ऐसा कोई कारण नहीं जानती जिससे मेरा विवाह आशीष हिमांशु मीच के साथ ना हो सके। मैं ये सत्यापन करती हूँ। सत्यापन करती हूँ। परमेश्वर दोनों को आशीष दे। बैठ जाइए, माइक को बढ़ा दीजिए। अभी समय है कि हम आज के जीवित कलाम से जो भाग चुना गया है उसे हम पढ़ लेंगे और पास्टर एस चंद्रशेखर हमारे लिए इस भाग को पढ़ने में सहायता पवित्र शास्त्र में से शिक्षा के लिए जो भाग लिया गया है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद संख्या 25 से 30। इफिसियों की पत्री अध्याय 5 पद 25 से 30। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से भी प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने भी कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसीलिए कि हम उसकी देह के अंग है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। जीवन के सर्वोत्तम आशीष के देने वाले यहोवा परमेश्वर, वक्त आगे हम तेरे जीवित कलाम पर मनन करने जा रहे हैं आज के विशेष दिन में, जबकि इन दोनों जवानों के लिए आशीष और मोनिका के लिए तूने उचित समय ठहराया और आज उस समय के मुताबिक तेरे पवित्र वेदी के समूह के उपस्थित हुए हैं। प्रभु, आज के इस दिन के लिए वचन के द्वारा से जो भी तू सिखाना, चिताना, बताना चाहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ दे ताकि हर एक वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट की जा सके। संसारिक ज्ञान या किताबी ज्ञान के मुताबिक नहीं, पर तू उन्हीं बातों को कहने पाए प्रभु यीशु तू चाहता है। अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, मेरे मुख में अपने वचन को डाले, पवित्र आत्मा को गवाही दे ताकि सत्य की आत्मा की गवाही में तेरे जीवित कलाम को प्रकट कर सके। जो अब यीशु मसीह नाम से हमको सुन रहे हैं। आमीन। जो बात हमारे सामने पढ़ा गया यहाँ पे परिवार के विषय में, पति पत्नी के रिलेशन के विषय में, पति पत्नी के संबंध के विषय में बताया गया है। लेकिन एक परिवार का गठन करने से, इससे पहले कि पति पत्नी बनने से पहले एक बात जो होती है वो परमेश्वर की योजना। दो चीजें हैं, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। वचन संहिता 127 में लिखा हुआ है। एक घर जो परमेश्वर बनाता और एक ऐसा घर जो परमेश्वर नहीं बनाता, जो मनुष्य की बुद्धि से बनता है। यदि आप इसी पहला शमूएल 16:7 को जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब दाऊद का अभिषेक हो रहा था और शमूएल को भेजा गया, वहां पर परमेश्वर शमूएल के सामने एक बात कह रहा है। परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है, परमेश्वर का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है और परमेश्वर मन को देखता है। परमेश्वर जिस घर का निर्माण करता है वो मन को देखकर वो अपना घर का निर्माण करता है, लेकिन मनुष्य जब घर का निर्माण करता है वो बाहरी रूप को देखकर निर्माण करता है। सुंदर है। आज यदि बहुत से जवान बच्चे यहाँ पर हैं और जो अभी विवाह हो रहा है, मुझे इनका तो नहीं पता, लेकिन बाकी जो जवान बच्चे आजकल जितने भी लड़के लड़की हैं उनसे पूछा जाए तो वो यही चाहते हैं कि उनकी पत्नी या पति जो है सुंदर हो। सांसारिक रूप से बाहरी रूप को देखकर वो चूज करते हैं, बाहरी रूप को देखकर वो पसंद करते हैं। और परमेश्वर कहता है जो बाहरी रूप को देखकर पसंद करता है, परिवार
परिवार टूट जाता है, वो परिवार बिखर जाता है, वो परिवार क्या नहीं होता। जो घर यहोवा बनाता है वो स्थिर रहता है, वो स्थिर नहीं होता। परमेश्वर जब इस घर को बनाता है उसकी स्थिरता का कारण क्या है? क्योंकि वो मन को देखकर, इंसान के मन को देखकर घर का निर्माण करता है। वो बाहरी रूप को देखकर नहीं करता, परंतु घर को देखकर, अंदर को, मन को देखकर वो घर का निर्माण करता है, परिवार का निर्माण करता है। परमेश्वर का देखना मनुष्य का समय है। परमेश्वर किस रूप में? आदम को उसने देखा, उसने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहकारी बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। परमेश्वर जिस घर का निर्माण करता है ना, पति पत्नी को मेल खाता हुआ बनाकर, वो मेल खाता हुआ इस रीति से बनाता है कि वो दोनों मेल खाए। दूसरी बात, यदि आप मलाकी की किताब को जब पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय 14-15 पद को, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे और तेरे जीवन की संधि के बीच में साक्षी हुआ था। और आगे कहता है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एक ही को क्यों बनाया, जबकि उसके पास और आत्माएं थी, लेकिन उसने एक ही को बनाया। जैसा आदम को उसने बनाया, उस रीति से हवा को बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया। कारण यह है क्योंकि परमेश्वर कहता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर जिस घर का निर्माण करता है, वो उस घर का निर्माण इस प्रकार से करता है कि वो उस परिवार में परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर जिस घर का निर्माण करता है, उस घर का निर्माण इस तरीके से करता है कि परमेश्वर उस घर में परमेश्वर के योग्य संतान की प्राप्ति हो। एक और बात, परमेश्वर के वचन में जैसे हमने देखा कि उसके पास और आत्माएं थी, लेकिन फिर भी उसने एक ही को बनाया, क्योंकि वो योग्य संतान चाहता था। और आगे भी आप देखेंगे तो बाइबल कहती है, जिस प्रकार से जो भाग हमारे सामने पढ़ा गया कि मनुष्य अपनी देह, पति अपनी देह के समान अपनी पत्नी से प्रेम करे। पति और पत्नी में प्रेम बना रहे, इसलिए परमेश्वर ने पुरुष के या आदम के पसली को निकाला, उसे गहरी नींद में डाल दिया। जब वो सो गए तो उसकी पसली को निकाला और उस पसली के संति उसने मांस भर दी और उस पसली को हवा को बना दिया। क्यों? ताकि दोनों के बीच में प्रेम बना रहे, ताकि पति पत्नी से नफरत न करे, परंतु अपनी देह के समान प्रेम करे, क्योंकि वो उसकी देह है। आप याद करिए, जब हवा को जब बनाकर परमेश्वर ने आदम के पास लेकर आया, तो वहां पर लिखा है, ये मेरे मांस में की मांस और मेरे हड्डियों की ये हड्डी। उसने कहा आदम ने, ये मेरे मांस में की मांस और मेरे हड्डियों में की हड्डी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर जिस घर का निर्माण करता है ना, आपस के प्रेम और एकता में बनाए रखने के लिए परमेश्वर मन को देकर ये सारे प्रबंध को करता है, ताकि परिवार में स्थिरता बनी रहे। और इसीलिए वो इस प्रकार से कामों को करता है ताकि परिवार स्थिर रहे, परिवार आशीषित रहे, उसमें योग्य संतान, परमेश्वर की योग्य संतान उत्पन्न हो। यह परमेश्वर की योजना है। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य बाहरी रूप से देखकर परिवार का निर्माण करता है। यदि एक लड़के से कहे तो लड़का कहेगा कि मुझे सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर दिखने वाली चाहिए, अच्छे नौकरी करने वाली हो, परिवार अच्छा हो, घर अच्छा हो, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जिस घर का निर्माण करता है उसका देखना मनुष्य का सा नहीं है। जब वो घर का निर्माण करता है, वो मनों को देखकर निर्माण करता है। उसकी योजना जो है, परमेश्वर उस योजना को अमल में लाता है, तो परमेश्वर एक ऐसे घर का निर्माण करता है, वो मनों को देखकर घर का निर्माण करता है। और इसीलिए उसने पुरुष की पसली को निकालकर हवा को बनाया, ताकि आपस का प्रेम बना रहा। क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पर, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी पसली जो निकाली गई है उससे बनाई गई है। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए हम उसकी देह के अंग हैं। मसीह ने जैसे अपनी पत्नी कलीसिया, अपनी दुल्हन कलीसिया से जैसा प्रेम किया, उसी प्रकार से पति और पत्नी में प्रेम बना रहे। इसीलिए उसने पुरुष की पसली को निकालकर, उसकी देह के अंग को निकालकर स्त्री को बनाया, ताकि दोनों में परस्पर आदर और प्रेम बना रहे।
पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करे और पत्नी अपने पति के अधीन रहे। ये परमेश्वर चाहता है। जिस घर का निर्माण परमेश्वर करता है उसकी योजना यही है। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेषकर हिमांशु, आशीष और मोनिका इस बात को याद रखें कि परमेश्वर जिस घर को बनाता है, योजना जो है, उसके पास जो योजना है और वो मनों को देखकर घर को बनाता है और जिस रीति से वो घर को बनाता है वो स्थिर रहता है। इसलिए इस सनातन काल के सारे मनुष्य जाति के सृजनहार, पालनहार, सब आत्मिक आशीषों के दाता और अनंत जीवन के कर्ता इस युवक और युवती जो तेरे दास और दासी है, जो तेरे नाम से आशीर्वाद देते हैं, अपनी आशीष दे कि जो वाचा उन्होंने आपस में बांधी है उसको सच्चाई और पूरी रीति से उसे पूरा करें और एक दूसरे के साथ मेल और प्रेम रखें और अपना सारा जीवन नियमों के अनुसार बितावे। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा से आमीन। जबकि आशीष और मोनिका पवित्र विवाह में सम्मत हुए हैं और ईश्वर और इस मंडली के सामने इस बात का अंगीकार किया और इस पर एक दूसरे को अपना अपना वचन दिया और छलने के देने और लेने और हाथों के मिलाने से इसको प्रकट किया। इसलिए मैं कलीसिया का अभिषिक्त पासवान होकर और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अधिकृत मैरिज रजिस्ट्रार होकर इन्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। अभी समय होगा कि गीत नंबर 323 को हम गाएंगे और इसी समय रजिस्ट्रेशन कर सकते। आप करेंगे, माला ले आइए और इसी समय अवसर होगा, माला के बाद, माला पहनाने के बाद अवसर होगा कि विशेष गीत वर पक्ष की ओर से विशेष गीत अपना प्रस्तुत करें। रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे और कोई विशेष गीत नहीं है, इसलिए हम गीत नंबर 323 को गाते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। और मैं निवेदन करूंगा दोनों पक्ष के लोगों से कि एक एक गवाह रजिस्ट्रेशन के समय में वहां पर आ जाए। Oh,
जितने भी पासवान हैं किसी भी कलीसिया के हैं, आप जूते उतार कर आप ऊपर आ जाइए। आशीष के बाद आप अपने स्थानों पर खड़े रहें। इनके सम्मान के लिए थोड़ी देर के लिए खड़े रहेंगे। जब ये पहले निकलते हैं उसके बाद आप पीछे पीछे निकलिए। जैसे अनाउंस किया गया है कि आप किसी भी तरह की कुतरन कुछ भी यहाँ पर ना फेंकें। माता पिता और सगे भाई बहन यहाँ पर मिल सकते हैं। पूरा चर्च भरा हुआ है, आप सब रिश्तेदार हैं, इसलिए मेहरबानी से बाकी लोग आप बाहर कोर्ट में मिलें। आपके पास समय रहेगा, आप वहाँ पर मिल पाएंगे। केक कटिंग सेरेमनी रिसेप्शन वाली जगह में रखी गई है। ये 8 बजे
ये प्रारंभ हो जाएगी, तो आप वहाँ पर भी आप इनसे मिल सकेंगे और साथ में फोटो खिंचा सकेंगे। पर आप बाहर कोच में इसी ड्रेस में इनके साथ आप फोटो खिंचा सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। तो माता पिता और सगे भाई बहन यहाँ पर चर्च के अंदर आप मिल लें, और बाकी लोग आप यहीं पर चर्च के बाहर ही कोच में बाकी लोग जितने मिलना चाहें वहाँ पर मिलने पाएंगे। आशीष ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता, तुम सबों को अपने अनुग्रह का धन बहुतायत से देता रहे, वह तुम्हें पवित्र करे और तुम्हें आशीष देवे कि तुम मन शरीर आत्माओं से प्रसन्न करके अपने प्रभु यीशु के साथ पवित्र प्रेम में बंधे रहो। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत की सहभागिता हमें से एक विश्वासियों के साथ जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, दोनों परिवार, विशेषकर इस नौ दंपति मोनिका और आशीष और मोनिका मिक्स के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। पूरा घूम जाइए, उधर करिए, अपना पोजीशन भी चेंज करिए। पहले मिलने दीजिए, उसके बाद आइए माता पिता मिल लीजिए, सगे भाई बहन मिल लीजिए। सगे भाई के साथ भाभी भी मिल सकती है और जीजा भी मिल सकती है। धीरे धीरे चलते हैं।
अनिश्चित गव्हर्नमेंट त्याची अनिश्चित बाहर पहुंच कुछ रुकेंगे ना लगभग चलने वाले बोल तो और भी जा सकते हो आगे। अभी अभी स्पेस बना थोड़ा सा फ्रंट पे वो हालात
तुम्हारी पहुंचने पहले वहाँ से 700 जितने भी लोग आए हैं कृपया रुकेंगे, नाश्ते का प्रबंध है, अभी जाएंगे नहीं, जितने फोटो खिंचा लेंगे, बाकी अभी रुकेंगे सब, नाश्ते का प्रबंध है। थैंक यू। अभी देखो ना मैं और दिखाई ना ठीक है, इतना ही रहने देता हूँ ना, इतना ही रहने दे रहा हूँ। प्लान वीडियो को चलता तो घर क्या एक को लेकर बंद कर दिया अभी गाड़ी पर अरे एक ही चीज बोलूँ क्या बाहर का चाबी है, लेके आएगा जल्दी। 2 मिनट के है ना, सर कुरियर करेंगे तब तो बाहर का चाबी है, लेके आएगा जल्दी। 2 मिनट के है ना, सर कुरियर करेंगे तब तो साइड लो ना, ये साइड लेने का मतलब कोई कैमरा चलाओ। एक मिनट देखने वहाँ पे लगा हुआ है ना।
डबल 7 बनने के लिए बताइए और आप एक नानी 7 बनने के लिए बताइए मामी 7 बोला साइड को लाइट आ जाइए इधर, नाश्ता ले लीजिए, नाश्ता इधर लग गया है। नाश्ता लगा है इधर प्लीज आ जाइए। मार दो ना, मार दो। निशान थोड़ा साइड लेना है, सर आ रहा है। ओके है अभी। हेलो पंकज, हेलो पंकज, हेलो पंकज, सब ओके है? हेलो हेलो पंकज, हेलो आप ट्रायल कर रहे हैं मालूम, ट्रायल कर रहे हैं। और विवेक जैसे लगते हैं देना जो पकड़ने लगते हैं। हेलो हेलो पंकज, हेलो हेलो हाँ तभी क्यों मेरा फोटो डाल दो, नहीं आइए भी आइए, बहुत देर खड़े हो। Thank you.
अच्छा चल मिल ली इस कैमरे में मैम और पीछे ये इस कैमरे में ये सामने इस कैमरे में आप जाओ ना थोड़ा सा पीछे हो जाइए और एक से मोबाइल पीछे यस सामने यहाँ देखेंगे आप यस इधर देखिए वेट मैम यहाँ देखेंगे सामने यस सामने सर मैम अरे यहाँ सामने सामने बेटा पीछे हो अगर रेड दे रेड दे रेड दे सर आप किस साइड आइए
बात चलिए सामने हम यार चुप रहो, चुप बिल्कुल अब फालतू बात नहीं करना, नहीं जाएगा बिल्कुल दिमाग खराब कर नहीं जाएगा फिर होगा इधर देख लेना थोड़ा सा बैलेंस ये सामने भाई ठीक है, लाइट देख मैम ठीक है 2 बड़े भाई साहब चलो भाई है ना मैं तो पकड़ के निकल ज़्यादा नहीं था सामने सर मैम इस कैमरे में अरे हंसी तो है यार आखिरी बात की शादी तो होता नहीं आओ ना दीपा इधर आओ ना हैं चर्च के अंदर थोड़ा सा क्या सामने लगाता मतलब ऐसे सामने ले लेंगे ये सामने सामने सर मैम एक बार इधर देखो मैम
मैम एक मिनट रश्मि दीदी हम यार चुप रहो, चुप बिल्कुल। अब फालतू बात नहीं जाएगा बिल्कुल। दिमाग खराब कर रही नहीं जाएगा फिर। होगा इधर देख लेना। थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये सामने भाई लाइट देख मैम ठीक है 2 मिनट बड़े भाई साहब चलो कितने भाई है ना। मैं तो पकड़ के निकल ज़्यादा नहीं था। सामने सर मैम इस कैमरे में अरे हंसी तो है यार, आखिरी बहुत की शादी तो होता ही है। आओ ना आओ ना, निभा इधर आओ ना। चर्च के अंदर थोड़ा सा लगाता हूँ ना सामने ये सामने सामने सर मैम एक बार इधर इधर देखो। मैम मैम
Wait. ढोल ना दे ढोल ढोल बाजा में ये सामने मैम सर मेरा अरे बधाई हो बहुत बहुत अभी अभी क्लोज करना बता दीजिए क्या बोले क्लोज करना तो बता दो ना सामने अभी मैं जब करना तो नहीं जब तक गेस्ट आ रहे उनका साउंड डाल दिया क्या आ रहा है ना लाइव में चीनी भी आएगी उनके साथ ये कहाँ है नहीं आप देखिए ये सामने मैम यहाँ सामने मैम यहाँ सामने इसका उपयोग कर दीजिए इसका लाइव उपयोग कर दूँगा अलग लिंक है एक अलग से पूरा अभी भी शादी जी शादी होती है काम उठा
कौन बोलता है? ये होता है उसकी क्वालिटी। हमारे जीजाओं के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे। हेलो, हाँ बोलो ना। क्या जीजा? क्या चीज़ के लिए मुझसे बात की हो बोलो? नहीं, वैसा मार्केट में तो है जी, वैसा नहीं है। 24 घंटे कहाँ काम करता है? रोज का काम है क्या? ऑर्डर ना मुझे वो आपका तुरंत ही तो इन्हें काफी 24 घंटे
हेलो बंद करूँगा तो हाँ कंप्लीट हो गया ना के साथ जा रहा चले बंद करूँ या क्या करूँ पहले तो बंद करेगा उसके बाद और एक लिंक बना एक बात